आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉगर का यूज़ करते हैं एंड वहाँ पर मेरे पास जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि भाई हमें कोई ऐसा फ्री का ब्लॉगर टेम्पलेट बताओ जिस पे हमें जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाए, जिस पे हम इजीली उसे कस्टमाइज़ कर पाएँ, जिस पे हम इजीली ऐड लगा पाएँ और उसका कस्टमाइजेशन बहुत ही ईजी टू यूज़ हो। तो आज की इस वीडियो में वही मैं आपको एक ऐसा टेम्पलेट बताने वाला हूँ जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हो एंड बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप उस पर ऐड लगा के कैसे उसका कस्टमाइजेशन, एक एसईओ फ्रेंडली कस्टमाइजेशन कर सकते हो जिससे आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होगी। आप इजीली अपनी वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हो और आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल भी दिखेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपका ब्लॉग ब्लॉगर पे है या वर्डप्रेस पर है और आप कौन सी थीम यूज कर रहे हो। अगर आप ब्लॉगर पे अपनी वेबसाइट बना रखी है तो वहां पर आप कौन सी थीम यूज कर रहे हो। अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पर है तो वहां पर आप कौन सी थीम यूज कर रहे हो, ताकि हमें भी पता चल पाए कि भाई हमारी ऑडियंस में से कौन लोग क्या थीम कैसे यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम उस टेम्पलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्री है एंड उसका पूरा कंप्लीट कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो पाए क्योंकि एक एक चीज़ हम यहाँ पे कस्टमाइज करने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी कस्टमाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है और कोई बढ़िया फ्री टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। और काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगर पे वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको और भी ब्लॉगर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आई वॉन्ट मोर ब्लॉगर रिलेटेड वीडियो एंड किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताना, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और भाई अगर आपका कोई भी डाउट है, हमने एक पावरफुल टेलीग्राम पे ब्लॉगिंग कम्युनिटी बना रखी है। अगर आपका कोई भी डाउट है ब्लॉगिंग से रिलेटेड या किसी चीज में फंस रहे हो, एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आपके रिप्लाई करते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे जाके आप पूछ सकते हो। इवन मैं भी वहां पर आपको रिप्लाई कर देता हूं। आपको वहां पर अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो वहां पर। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। तो गाइज हमें चाहिए एक ऐसा प्रीमियम ब्लॉगर टेम्पलेट जो एसईओ फ्रेंडली हो, एडसेंस फ्रेंडली हो, फास्ट लोडिंग हो एंड उसे देख के कोई बोल ना पाए कि भाई ये वेबसाइट ब्लॉगर पर बनी हुई है। और जब बात आती है ऐसे ब्लॉगर टेम्पलेट की, तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है मैगवन ब्लॉगर टेम्पलेट। अब मैं आपको बता दूं ये फ्री टेम्पलेट नहीं है, ये पे टेम्पलेट है। बट डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में बने रहना, आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे फ्री में ले सकते हो, कहाँ से डाउनलोड करना, सारी चीज़ें इन डिटेल। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी एंड सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले, कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे इसे कस्टमाइज करना है, A to Z सब कुछ। तो सबसे पहले एक बार हम टेम्पलेट देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ये कुछ इस तरीके का टेम्पलेट दिखता है, बिल्कुल प्रीमियम टेम्पलेट है और इसमें इतने तगड़े तगड़े फीचर्स हैं जो मैं लिख के दे सकता हूं किसी और ब्लॉगर टेम्पलेट में नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लोगो मिलता है, यहाँ पे आपके मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू और फुल लेंथ मेन्यू, यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन, देन सर्च बार, यहाँ पे आपकी कुछ फीचर पोस्ट आ जाएंगी सोशल मीडिया के, यहाँ पे फॉलोइंग के आ जाएंगे, फिर से अगेन फीचर इमेज एंड यहाँ पे आप अपनी एडसेंस की एड लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कोट लगा सकते हो या फिर एडसेंस की एड लगा सकते हो। उसके बाद ट्रेंडिंग सेक्शन, फिर कुछ इस तरीके का। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एंड सबसे बढ़िया बात ये इतना एडसेंस फ्रेंडली है कि इसमें आपको इनबिल्ट बॉक्सेस मिलते हैं जहां पे सिर्फ आपको अपना एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद एडसेंस का कोड लेना है एंड उन बॉक्स में पुट करके सेव कर देना है एंड ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट पे आपकी एड लग जाएगी। तो वो सारा कस्टमाइजेशन में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो कुछ इस तरीके का ये पूरा टेम्पलेट है। अगर मैं कोई सिंगल पोस्ट ओपन करके दिखाऊं कि उसमें कैसा दिखेगा तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई सिंगल पोस्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे फीचर इमेज आएगी, फिर उसके बाद टाइटल, और ये सारे टाइटल ऊपर नीचे, फीचर इमेज, टाइटल के नीचे ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद ये देखो, ये एक सबसे कमाल का फीचर, जैसे मैंने बोला था इतना एडसेंस फ्रेंडली है। ये जो इमेज दिख रही है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ अपना एडसेंस का कोड लगाना है, फिर ऑटोमेटिकली हर एक पोस्ट में, एवरी पोस्ट जो आप पब्लिश कर रहे हो उसके स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐड आएगी, उसके बाद उसके बीच में ऐड आएगी, उसके एंड में ऐड आएगी। कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। नीचे सोशल मीडिया शेयरिंग, उसका लिंक, और उसके पास प्रीवियस पोस्ट और लेटेस्ट पोस्ट करके भी। और सबसे एक और कमाल का फीचर जो आपको किसी ब्लॉगर टेम्पलेट में नहीं मिलता है, इस
इसमें ऑटोमेटिक इंटरनल लिंकिंग भी है, तो एसईओ का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये पोस्ट है, इसमें ये जो 3 इंटरनल लिंकिंग है ये करी हुई नहीं है, ये ऑटोमेटिकली है। जब भी कोई आप नई पोस्ट पब्लिश करोगे और आपने ये ब्लॉगर टेम्पलेट यूज करा हुआ है, तो पिछली जो 3-4 पोस्ट होंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट में इंटरनल लिंक हो जाएंगी। तो एसईओ का भी आपको बेनिफिट है और बहुत ही अमेजिंग। इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट भी डाल सकते हो, वहां ही अगर दूसरे ब्लॉगर टेम्पलेट की बात करें तो वहां पे कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं आपको इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। तो भाई ये पेड टेम्पलेट है, बट मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूं, तो इसके लिए सबसे पहले तो लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पोस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाना, उसमें सारी डिटेल दे रखी है इस ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में कि क्या ये ब्लॉगर टेम्पलेट है, कौन सा वर्जन है, क्या क्या इसके फीचर है, वो सारे पढ़ लेना। एंड वहां पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है जो मीडिया फायर पे लेके जाएगी। वहां से जैसे आप फाइल डाउनलोड करोगे आपके पास ऐसी मैग 1 फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट ये डाउनलोड हो जाएगी, और इसको आपके कंप्यूटर में विनरार सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तब आपको ऐसी जिप फाइल मिलेगी। एंड अब इसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है ब्लॉगर में, तो सिंपली जब आप ये फाइल डाउनलोड कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने पोस्ट का लिंक दे रखा है वहां से, तो उसके बाद राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर करना, उसके बाद ये फाइल पूरी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एंड यहां पर आप ओपन करोगे तो ये देखो, ये XML डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, मैग 1 टेम्पलेट कोड, ये आपको ब्लॉगर में इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर डेमो के लिए जो मेरी ब्लॉगर की वेबसाइट है bloggingqa.blogspot.com, जो ब्लॉगर का सब डोमेन है, उसका मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल डाउनलोड कर लेना, फिर उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना, और उसके बाद जाना अपने ब्लॉगर में। ब्लॉगर में जाने के बाद आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिलता है, सिंपली थीम पर जाना। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज, कस्टमाइज के बगल में एरो का साइन है, यहाँ पर क्लिक करना, रिस्टोर पे क्लिक करना, और आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, वहाँ पर अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको जो मैंने बताया है, जो आपने एक्सट्रैक्ट करी है, उसमें से ये देखो XML डॉक्यूमेंट, इसे सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी यहाँ पर। तो ये कुछ सेकंड का टाइम लेता है, तब तक वेट करते हैं, और जैसे ये हो जाएगा हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे। तो ये देखो मेरी थीम जो है यहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है। अब देखो पहले जो थी, पहले डिफॉल्ट थी, अब मैं इसको सिंपली रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये वाली देखो, यहाँ पर देख रहे हो आप, ब्लॉगर की जो मेरी थीम थी, मैग 1 ब्लॉगर थीम, वो मेरी लग चुकी है। बट यहाँ पर जब भी आप थीम चेंज करते हो तो ब्लॉगर में क्या होता है, पिछली जो थीम आपकी होती है उसके कुछ एलिमेंट रह जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, ओरिजिनल हमारी दिखनी तो चाहिए वेबसाइट ऐसी, वो हम कस्टमाइज करेंगे, बट यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये देखो पावर्ड बाय ब्लॉगर, लेबल मैनेजर, अबाउट मी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपकी जो पिछली थीम होती है उसके कुछ एलिमेंट रह जाते हैं, तो वो सारे आपको हटाने पड़ते हैं। तो अगेन आपने इंस्टॉल कर ली, अब आप आओगे लेआउट सेक्शन में, और यहाँ से आप सारी चीज़ें, कौन सा सेक्शन रखना है, कौन सा हटाना है, वो आप कर सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं, मैग 1 ब्लॉगर टेम्पलेट का कस्टमाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप कर दोगे फिर आपको कस्टमाइजेशन में दिक्कत आएगी, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें ये जो फालतू के सेक्शन है, ये ऊपर जो लगे हुए, इनको मैं हटा देता हूँ। तो अगेन ये कहाँ से हटेंगे, तो अगेन ये कहाँ से हटेंगे, ये यहाँ पे हटेंगे, यहाँ से। तो इनको मैं एक एक करके, ये जो फालतू के सेक्शन है इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, लेबल मैनेजर, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, रिपोर्ट अब्यूज़, इसे भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अबाउट मी, ठीक है, इसे भी कर देता हूँ रिमूव। फीचर्ड पोस्ट, अब जैसे जैसे जो जो चीज़ आप रिमूव करते जाओगे, एंड अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर देखो नीचे कोने में आपको एक आंख का साइन मिलता है, प्रीव्यू, इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, कैसा हमारे चेंजेस हुई हैं। तो अभी देखो कुछ चीज़ें थी वो जो हट चुकी हैं, ये वाली जो फीचर इमेज वगैरह थी ये हट चुकी है। तो अभी ये 2 चीज़ें और हटनी बाकी हैं, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ भाई ये चेंजेस सही हुए हैं, तो यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देना, ताकि जो जो चेंजेस आप करते जा रहे हो वो साथ साथ सेव होते जाए। तो मैं ये सर्च दिस ब्लॉग वाला भी, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, देन ये एडसेंस गैजेट, इसे भी मैं हटा देता हूँ, ये वाला भी मैं हटा देता हूँ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लॉग आर्चिव, इसे भी हटाते हैं, ओनली फॉर एडमिन।
इसे भी हटाते हैं। अब एक बार मैं प्रीव्यू फिर से देख लेता हूँ चीज़ें हटी हैं या नहीं। तो अगेन देखो ये चीज़ें हट गई। अब हमारा थोड़ा थोड़ा अगर आपको देख रहे होगे ये ऐसी दिखनी चाहिए, और अब हमारी वेबसाइट थोड़ी थोड़ी ऐसी दिख रही है। अब हम इसको और अच्छे से कस्टमाइज़ करेंगे। अब ये चेंजेस हो गए, अब मुझे इनको सेव भी करना है, तो सिंपली मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और इसको सेव कर देता हूं। तो हमारे यहां से चेंजेस सेव हो गए हैं। अब मैं व्यू ब्लॉग पर करता हूं तो जो जो चीजें हटाई थी वो हट गई हैं। अब ये चीज, अब गाइज एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो भी कोई भी ब्लॉगर टेम्पलेट आप यूज कर रहे हो, कोई भी दुनिया का कोई भी ब्लॉगर टेम्पलेट आप यूज कर रहे हो, अगर उसका कहीं पर भी कस्टमाइजेशन में दिक्कत आती है तो ध्यान रखना, जब भी आप उस ब्लॉगर टेम्पलेट को डाउनलोड करते हो, उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। इसमें भी मुझे डॉक्यूमेंटेशन मिला है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें आपको सब कुछ A to Z दिया होता है। आपको जरूरी नहीं है किसी भी ब्लॉगर टेम्पलेट में अगर आपको कस्टमाइजेशन की दिक्कत आ रही है, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखो, उसमें एक एक सिंगल A to Z सारी चीजें दी हुई होती है, कैसे उसको कस्टमाइज करना है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपने जो फाइल डाउनलोड करी है उसके साथ नहीं मिला है तो सीधा गूगल पे जाके सर्च कर लो, वहां पर भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मेरा कौन सा है, मैग1 ब्लॉगर टेम्पलेट। तो ये तो था मेरा टेम्पलेट, तो सबसे पहले अपना टेम्पलेट डाल देना, जैसे मैग1 ब्लॉगर टेम्पलेट या ABC ब्लॉगर टेम्पलेट। उसके बाद उसके आगे लगा के सर्च करना डॉक्यूमेंटेशन और एंटर कर देना, और यहां पर जो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो सारा आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मैग1 का ये रहा पूरा डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल गया। मुझे कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। देखो बेसिक नॉलेज, फिर थीम को एक्टिवेट कैसे करना है, आर्टिकल ये वाला सेक्शन कैसे लगाना है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ गाइड करके, सारी कोडिंग सब कुछ आपको दे रखा है कि किसको कैसे यूज़ करना है। तो अगर कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो। सो गाइज ये तो था, ठीक है, अब हमने इतना हटा दिया। अब अगर मैं देखूं बाकी ब्लॉगर टेम्पलेट में क्या होता है, इसका जो लेआउट सेक्शन है यहीं से आप सारी चीजें एडिट कर पाते हो। बट मैग1 ब्लॉगर टेम्पलेट ऐसा नहीं है, ये प्रीमियम नेक्स्ट लेवल ब्लॉगर टेम्पलेट है। इसमें आपको एक क्रोम एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप कस्टमाइज कर पाओगे। मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं अभी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो ये है, इसकी जगह हमें अपना लोगो वगैरह लगाना है तो मैं वो यहां से लगा सकता हूं। हेडर का सेक्शन मिला, यहाँ पे सिंपली गया, हेडर पे क्लिक करा। अब यहाँ पे देखो मेरा ब्लॉग का टाइटल आ रहा है। अगर मुझे लोगो लगाना है तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लूंगा जो भी मुझे लोगो लगाना है। तो अभी मेरे पास लोगो नहीं है तो अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ, उसके बाद इसे सेव कर देना। इतना तो आपका हो जाएगा। कोई विडजेट आपको हटाना है, कोई सेक्शन हटाना है, जैसे ये ओनली फॉर एडमिन है तो ये मुझे साइड बार से हटाना है, ये गया। तो अगर कोई सेक्शन आपको हटाना है, कोई सेक्शन आपको ऐड करना है, वो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बट जो इसके मेन्यू है, मेन्यू कैसे चेंज करने हैं, यहाँ पर इनकी कैटेगरी कैसे चेंज करनी है, और बाकी सारी चीज़ें, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लाना है, एडसेंस की ऐड कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें थोड़ी अलग है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए अपने क्रोम में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल और एक्टिवेट करना होगा। तो जैसे ही अगर आप आओगे तो गूगल पे सर्च करना है मैग1 ब्लॉगर कस्टमाइजेशन, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज, ये देख लो ध्यान से, sneatit.com, ये वाला लिंक आपको ओपन करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज योर साइट यूजिंग स्नीटइट स्पोर्ट। सो सिंपली इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाएगा इस पेज पर, और यहाँ पर आपको एक क्रोम एक्सटेंशन, ये वाला लिंक है, इसको ओपन करना। सिंपली आपको यहाँ से क्रोम एक्सटेंशन इसका इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। तो ये कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं इस क्रोम एक्सटेंशन को ऐड कर लेता हूं। अब यहाँ पर लोगों को यही आता है कि उन्हें मैग1 का कस्टमाइजेशन नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये वाला फंडा पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर देखो हमारा ये जो है एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो गया है, कहाँ गया, तो ये देखो ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो गया। अब बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्लॉगर में आना। अभी देखो पोस्ट के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली जब आपका एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, तो इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देना। जैसे ही आप अपने ब्लॉगर को रिफ्रेश करोगे, आपको ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखो स्नीटइट स्पॉट। अब यही मेन गेम है, इसी से बाकी सारी चीज़ें कस्टमाइज होंगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखो यहाँ पर ये जो है लोगो के नीचे ये मेन्यू है डेमो ड्रॉप डाउन। अगर मैं आपको यहाँ से लेआउट के सेक्शन से करने की कोशिश करोगे, होगा नहीं। देखो मेन मेन्यू है, यहाँ पे मैं करता हूँ
और यहाँ पे देखो मैंने होम अबाउट अस 2 पेज लगा रखे हैं और इसको सेव भी कर रखा है, बट यहाँ पर ये चेंजेस ही नहीं हो रहे अगर मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। तो ये सारे चेंजेस होंगे हमारे स्नीट स्पॉट की वजह से। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली स्नीट स्पॉट पे क्लिक करना है और ये एक नया टैब आपके लिए ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको सारी चीज़ें कस्टमाइज होंगी। ठीक है, ये जो होम पेज है, साइड बार वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये आ गया, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन, ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी ऑप्शन वगैरह। तो सबसे पहले ऑप्शन में जाना, यहाँ से आप लाइसेंस की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो प्री एक्टिवेटेड है। उसके बाद यहाँ से देखो जर्नल स्टाइल में आपके जाके यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस है, पूरा कस्टमाइजेशन यहाँ से है। देखो अभी मेरी क्या है, थीम यहाँ पर ऑरेंज कलर है, तो अगर मुझे कलर चेंज करना है तो सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। मुझे थीम का कलर चेंज करना है तो मान लो मुझे फॉर एग्जांपल येलो रखना है, या फिर चलो ये वाला रखते हैं, ये कर दिया। उसके बाद मेक श्योर सेव बटन पे आप क्लिक करोगे, जैसे सेव बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपकी जो है सेटिंग सेव होगी। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है ये, तो प्रोसेसिंग होने देते हैं, फिर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। मेरा कलर जो है पहले ऑरेंज था, ये देखो अपडेट सक्सेसफुली, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये देखो कलर चेंज हो गया ना, थीम कलर पहले ऑरेंज था अब ब्लू हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सारा ब्लू में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ऑप्शन में जाओगे, उसके बाद अगेन जर्नल स्टाइल में मेन कलर, बॉडी का टेक्स्ट कैसे रखना है, बॉडी टेक्स्ट कलर कैसे लगना है, बॉडी बैकग्राउंड कलर, तो ये सारी कलर की सेटिंग आ गई। ठीक है, उसके बाद साइट लेआउट में आप जाओगे, साइट का लेआउट यानी आपको कितना कंटेंट कितने विड्थ का रखना है, साइड बार कितने विड्थ का रखना है, कस्टमर हेडर, ऑटो, हाइट, लोगो, ये सब, मूव सोशल मीडिया सर्च आइकन ऑफ टॉप ऑफ पेज। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस वाला ऑप्शन क्या है, मूव सोशल एंड सर्च आइकन टू टॉप ऑफ पेज। तो अभी जब भी मैं पोस्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो सोशल मीडिया शेयरिंग के बटन है वो लास्ट में दिखते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे ये लास्ट में नहीं करना, मुझे ये ऊपर दिखे, तो सिंपली इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो और उसके बाद सेटिंग को सेव कर दो। अगर आपको सोशल मीडिया आइकन जो है यहाँ पर ये ऊपर टॉप में सोशल मीडिया आइकन है वो हाइड करने तो हाइड को टिक कर दो, नहीं करने तो नहीं। सर्च आइकन जो यहाँ पर ये सर्च का ऑप्शन है इसे आपको नहीं दिखाना तो अगेन इस पे टिक कर दो। फिर थंबनेल, रेनबो कलर और डिसेबल स्क्रॉल अप बटन, तो जैसा कि आपको दिखता है ये वाला जो ये स्क्रॉल अप बटन है, ठीक है, ये करने से एकदम स्क्रॉल अप आ जाता है। तो अगर आपको ये इनेबल रखना है, ये डिसेबल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। स्टिकी मेन्यू रखना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मेन्यू कहाँ पे रखना अगर आप चाहते हो, जैसे अभी देखो अभी मेन्यू कहाँ है, वो है लेफ्ट साइड में। अगर मुझे इसे सेंटर में करना है तो सेंटर में आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं। यहाँ पर देखो स्लाइड एनिमेट इन इफेक्ट, एनिमेशन का इफेक्ट आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है आपका साइड बार मैनेजर। तो यहाँ पर देखो होम पेज साइड बार आपको कैसे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, या बाय डिफॉल्ट है जैसे रखना है। उसके बाद स्टैटिक पेज साइड बार, स्टैटिक पेज साइड बार मतलब जब आप ये करोगे साइड बार मूव करोगे तो ये यहाँ पर आपका साइड बार रहेगा ही रहेगा। तो वो सारे चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। फिर इंडेक्स साइड बार, आर्चिव साइड बार, देन एड मैनेजर, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना एडसेंस फ्रेंडली भी है। तो डिसेबल एड इन पोस्ट, किसी पर्टिकुलर पोस्ट में आपको एडसेंस डिसेबल करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद इनर पोस्ट ऐड की जो कंटेंट के बीच में ऐड है वो कहाँ पे दिखानी है, तो देखो उसके भी यहाँ पर ऑप्शन है कि 4th and 8th BR टैग के बाद या मिडल ऑफ द कंटेंट ये डिसेबल करनी है। और अगर एड लोड में आपको डिले दिखाना है तो वो भी आप 100 सेकेंड का कितने टाइम का वो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद पोस्ट कंटेंट में आप जाओगे तो यहाँ पर देखो डेट का फॉर्मेट, तो अभी क्या है, अभी डेट का फॉर्मेट है ऐसा। अगर आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो वो आप यहां से कर सकते हो। फीचर इमेज देखो हमेशा क्या होता है, किसी पोस्ट में जाते हो तो सबसे पहले आता है उसका टाइटल, फिर आता है फीचर इमेज। बट यहाँ पे क्या है, पहले आ रही है फीचर इमेज फिर आ रहा है टाइटल। तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, तो मैं वही करूंगा कि फीचर इमेज शो हो आफ्टर टाइटल। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं कि अगर आपको फीचर इमेज शो नहीं करनी है या टाइटल के बाद शो करनी है, टाइटल से पहले शो करनी है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन, जैसा आप वर्डप्रेस में होता है ना वैसे इसमें कस्टमाइजेशन है। अगर उसके बाद आप देखोगे ब्रेड क्रम, जो यहाँ पर ये जो इसके ब्रेड क्रम होते हैं वो आपको डिसेबल करने इनेबल करने हैं, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद सब टाइटल, हाइड पोस्ट एक्सेप्ट, ये आपको हाइड करना है। मतलब आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद देखो इनेबल टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने कहा था ना इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी आपको इनबिल्ट मिलता है। तो यहाँ पर है नोट डिस्प्ले, अभी मैं कर देता हूँ शो ऑन राइट साइड।
शो एज फुल डेप्थ कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, जिस भी पोस्ट में मेरी 2 या 2 से ज्यादा हेडिंग होगी उसमें ये ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट डाल देगा। उसके बाद पोस्ट पेजिनेशन को आपको डिसेबल करना है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रिलेटेड पोस्ट हमें कितनी दिखानी है, 2, 3, 4, 5, वो आप कर सकते हो। रिलेटेड पोस्ट सोर्स क्या रखना है वो आप कर सकते हो। इनेबल शेयर अंडर द पोस्ट टाइटल, तो यहाँ पर ये जो पोस्ट के नीचे शेयर यूआरएल का होता है ये आपको इनेबल रखना है, इसे छुपाना है, रखना है, वो आप कर सकते हो। शेयरिंग बटन कोड ये रहा, डिसेबल शेयर यूआरएल, जो ये यूआरएल है इसको आपको डिसेबल करना है, तो वो यहां से आप कर सकते हो। तो आपको मल्टीपल मतलब वर्डप्रेस किसी ब्लॉगर में आपको इतने फीचर नहीं मिलते हैं। उसके बाद कमेंट सिस्टम की आपको कौन से टाइप के कमेंट रखने हैं, सिर्फ डिस्कस कमेंट रखने हैं या फेसबुक कमेंट रखने हैं, डिसेबल करने हैं, ब्लॉगर कमेंट को रखना है, डिसेबल करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद आप देखो एसईओ एंड पेज स्पीड का ऑप्शन भी मिलता है, यानी आप अपनी वेबसाइट की स्पीड के लिए भी यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लोडिंग इमेज कैसे आपको करना है, डिसेबल आर्चिव पेज इंडेक्स बाय बिंग, यानी कि जो आपके कैटेगरी और इंडेक्स वाले पेजेस होते हैं, कैटेगरी और टैग वाले पेज, वो हमें डिसेबल रखने हैं। तो बिल्कुल हाँ डिसेबल रखने, क्योंकि इन्हें हम इंडेक्स नहीं करना चाहते। डिसेबल साइट टाइटल फ्रॉम आइटम टाइटल नहीं, हमें ये रखना है। फिर ये सारी चीजें, अब ये देखो जैसे वर्डप्रेस में होता है ना कि वेब पी फॉर्मेट की इमेज सबसे लाइट वेट होती है, तो यहां पर इसमें वो भी ऑप्शन है कि आप अपनी जो इमेज अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली वेब पी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आपकी इमेज का साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और भी आपकी वेबसाइट अच्छे से अच्छी लोड होगी। तो ये देखो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं किसी और ब्लॉगर टेम्पलेट में। ये सारे फीचर, टेबल ऑफ कंटेंट, ऑटोमेटिक इंटरनल लिंकिंग, वेब पी में कन्वर्ट करना, इंडेक्सिंग का, एसईओ का, स्पीड का, ये सिर्फ इसी ब्लॉगर टेम्पलेट में मिलते हैं, इसलिए ये मेरा फेवरेट है और हमेशा मैं इसे ही यूज़ करता हूँ। तो इसको सिंपली सेव कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल टेम्पलेट, अगर मोबाइल में आपको AMP इनेबल करना है तो देखो भाई साहब इस टेम्पलेट में AMP भी आपको दे रखा है। तो मतलब जो फीचर आप बोलो वो फीचर आपको इस टेम्पलेट में मिलता है, इसलिए मेरा ये फेवरेट है। ये मतलब वर्डप्रेस के बराबर क्या, उससे ऊपर का है यहाँ पर ब्लॉगर टेम्पलेट में। मेरा तो ये फेवरेट है क्योंकि भाई जो मुझे चाहिए होता है वर्डप्रेस में, जो हम चीज़ें देखते हैं वो सारी इसमें पहले से मिलती हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो AMP की ऐड भी आप लगा सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद इसको कर दो सिंपली सेव। अब ये सारी सेटिंग हमारी सेव हो गई हैं। तो अब अगर मैं दिखाऊं, जैसे मैंने 3-4 चेंजेस करे थे, बाकी आपको सारी सेटिंग एक्सप्लेन करी है, तो वो जैसे आपको चाहिए उसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो एक सेटिंग जो मुझे पसंद थी कि जो फीचर इमेज है वो भाई हमें हमेशा चाहिए टाइटल के नीचे, पहले वो थी टाइटल के ऊपर। तो अब देखोगे जो सेटिंग हमने चेंज कर दी थी, तो यहाँ पर देखो पहले टाइटल आ रहा है, फिर फीचर इमेज आ रहा है, फिर यहाँ पर देखो ये जो बॉक्स दिख रहा है मेरा, इस पे एडसेंस अप्रूवल तो है नहीं, इस बॉक्स पे आप एडसेंस की ऐड लगा सकते हो। और उसके बाद देखो ये जो इंटरनल लिंकिंग है ये मैंने नहीं करी हुई है, ये इस टेम्पलेट का फीचर है, ये ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंकिंग हुई है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, और जैसा कि मैंने बोला था, तो टेबल ऑफ कंटेंट की सेटिंग भी हमने इनेबल करी थी। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर किसी पोस्ट में आपकी 3 या 2 से ज्यादा हेडिंग होगी तो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। तो ये देखो ब्लैक फ्राइडे वाली ये पोस्ट है, इसमें अगर आपको दिखाऊं ये फीचर इमेज आ गई, ये ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंक और उसके बाद ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट भी आ गया। तो भाई इससे एडवांस फीचर आपको किस टेम्पलेट में मिलेंगे? अगर आपको ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, एंड कहीं पे भी कस्टमाइजेशन में कुछ दिक्कत आएगी तो वो भी बताना, ताकि उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना पाऊंगा। तो ये सारी चीजें यहां से हो गई। अब उसके बाद हमें ये जो है मेन्यू, जो कि मैंने बताया था मेन्यू हमें एडिट करने, तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन से आपको ये सारी सेटिंग मिली। उसके बाद आओ मेन्यू में। अब मेन्यू में आपको देखो ये सारे मेन्यूज मिल जाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा होम, डेमो, बेस्ट अडेप्टर, ये सारी देखो ये सारे हैं। तो इन सबको आपको डिलीट कर दो, ठीक है, और यहाँ से आप अपने मेन्यू लगा सकते हो। तो इन सबको एक बार मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा, तो ये एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ सारे, ठीक है। होम रहने देते हैं। अब इसको सेव करता हूं तो सेव हो जाएगा। तो यहां से आप मेन्यू चेंज करोगे, ठीक है। जो मैंने बताया था ना, यहां से लेआउट वाले सेक्शन से क्या है, बाकी जो ब्लॉगर टेम्पलेट होते हैं उनमें लेआउट सेक्शन से ही सारा कस्टमाइजेशन होता है, बट इसमें स्निटेड स्पॉट से होगा। लेआउट सेक्शन से सिर्फ आप कैटेगरी को यहां पर ऐड कर सकते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो, और कोई विडजेट ऐड करना है तो उसे कर सकते हो। बाकी सारा तो हमें इसी से करना है। तो अब हम फिर से मेन्यू में आ जाते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं। देखने ये सारे जो मेन्यू है हट गए होंगे, सिर्फ होम पेज।
पेज है, देख रहे हो आप। अब हमें ऐड करना है, अब हमें और मेन्यू ऐड करने हैं। तो अगर आपको किसी पोस्ट को एज ए मेन्यू ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, पेजेस को करना है तो वो भी आप कर सकते हो, कैटेगरी को करना है तो वो भी आप कर सकते हो, कस्टम लिंक को करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैटेगरीज को एज ए मेन्यू ऐड करूंगा। तो ब्लॉगिंग को मैंने ऐड करा, डील को, अर्न मनी ऑनलाइन, लिंक्डइन और ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब ये देखो ऐड टू मेन्यू हो गया। अब इसमें एडिट का ऑप्शन है और यहाँ पर आप देखो यूआरएल है, अगर आपको नाम कुछ और रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओपन लिंक इन न्यू टैब है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इनेबल मेगा। तो अब इनेबल मेगा मेन्यू का क्या फीचर है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको इनेबल मैं कर देता हूँ और सेव मेन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मान लो ब्लॉगिंग के नीचे मुझे डील रखना है, जैसे अभी क्या होगा अलग अलग दिखेंगे। तो मैं आपको एक बार सेव करके प्रीव्यू करके ही दिखा देता हूँ। तो मैं इतना सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने लगा दिए 4 मेन्यू, ओके। तो इसको सेव होने देते हैं, फिर हम वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। तो ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देखो मेरे मेन्यू आ गया, ब्लॉगिंग, डील। अब देखो डील पे लिंक पे क्लिक करोगे तो ये वाली कैटेगरी ओपन हो जाएगी, बट अगर आप ब्लॉगिंग पे करते हो तो देखो ऐसा ओपन हो रहा है, मेन्यू अलग हो रहा है ना। तो ये वाला फीचर है मेगा मेन्यू का, जो मैंने आपको मेन्यू में गया, ब्लॉगिंग में एडिट करा और ये इनेबल मेगा को मैंने टिक कर दिया ना। तो मेरा जिस भी इनेबल मेगा को आप टिक करोगे जिस भी मेन्यू में, वो वाला मेन्यू आपका इस तरीके से खुलेगा जैसे ये खुला है, और बाकी सारे तो नॉर्मल है। तो वो आप कर सकते हो। जैसे मान लो अब मुझे ये जो डील वाला है इसको भी ऐसे ओपन कराना है मेन्यू को, तो मैं डील वाले पे जाऊंगा और इनेबल मेगा ओपन कर दूंगा, सेव कर दूंगा, फिर से इसको सेव करूंगा तो ये मेरा डील वाला भी ऐसे हो जाएगा। अब मुझे और भी पेजेस ऐड करने हैं, जैसे डिस्क्लेमर, डीएमसीए, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, इनको भी ऐड कर देता हूँ। अब ऐसा है कि मान लो मुझे ड्रॉप डाउन में ऐड करना है, मुझे लगा लो ये जो ब्लॉगिंग है फिर डील्स आ रहा है, बट मुझे डील वाला सेक्शन ब्लॉगिंग के नीचे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा ऐसे छोड़ दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दूंगा। अब देखो ये हो गया ब्लॉगिंग, उसके नीचे डील्स आएगा। अब मान लो ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर के नीचे ये सारे रखने उसके अंडर। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। ये अब देखो क्या आएगा, डिस्क्लेमर आएगा, डिस्क्लेमर के नीचे डीएमसी आएगा, उसके नीचे प्राइवेसी पॉलिसी आएगा, फिर हमारा कॉन्टैक्ट अस, ये सारी। अब मैं आपको सेव करता हूँ एंड फिर प्रीव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपडेट। अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो भाई मेहनत करके इतनी तगड़ी, इतनी लंबी और इतना डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप लोगों का लाइक और सपोर्ट चाहिए। तो अभी लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप ये ब्लॉगर टेम्पलेट यूज़ करोगे या नहीं। तो देखो ब्लॉगिंग के नीचे आ गया ना डील्स, ये देखो डील वाला सेक्शन आ गया और ये सारा आ गया अर्न मनी ऑनलाइन। डिस्क्लेमर के नीचे डीएमसी है, डीएमसी के नीचे प्राइवेसी पॉलिसी। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बेसिक कस्टमाइजेशन आप सीख गए। उसके बाद ट्रांसलेट वाला डेमो। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल दिखते हैं। अगर आपको देखो हमारा जो है बाय डिफॉल्ट है, अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं मुझे अपने मल्टीपल ऐसा दिखाना है होम पेज या ऐसा, आपको यहाँ पर 8 से 10 डेमो दिखते हैं। तो इनका लाइव प्रीव्यू देख लो, और अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे इसको ऐसा दिखाना है तो वो भी आप यहाँ से इसको इंपोर्ट करके आप अपना ब्लॉगर का होम पेज ऐसा कर सकते हो। तो अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग होम पेज आपको दिख जाते हैं जिसमें आप अपना एक यूनिक होम पेज बना सकते हो। ऐसा नहीं कि सबका सेम रहेगा। तो ये भी एक अलग बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद आते हैं मेन चीज़ पे, जो है हमारी ये फीचर पोस्ट, उसके बाद ये स्टाफ पिक, ये बिजनेस। अब इनको कैटेगरी वाइज कैसा चेंज करना है। तो अगेन मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको कौन सी पोस्ट कैसे दिखानी है, उसके लिए आपको कौन सा कोड कैसे क्या यूज़ करना है। देखो सब पे हाईलाइट करके दे रखा है और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन रीड कर लेना, उसमें सारी डिटेल है। फिर भी मैं आपको एक आधा करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये है हमारी ऊपर की फीचर इमेज। तो सबसे पहले जाएंगे, अब ये जो है फीचर इमेज, साइड बार, ये सब आपको मिलेगा लेआउट वाले सेक्शन में। तो अगेन हम इसमें आते हैं और ये देखो होम पेज कंटेंट। तो सबसे ऊपर वाला जो है ये है स्लाइडर। तो इसमें आते हो, ये देखो ये रहा स्लाइडर, स्निपेट हाइड, इस पे एडिट जाते हैं हम। अब इसको एडिट करते हैं तो ये देखो, अब यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। अल्फ़ाबेट करना है, फ्रीक्वेंटली करना है, आपको डिस्प्ले करना है, क्लाउड करना है, ऑल अल्फ़ाबेट, और यहाँ से इनहेंस का ऑप्शन, सिंपली इस पे इनहेंस पे क्लिक करो और यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मान लो आपका जो ये स्लाइडर है इसमें सारी दिख रही होंगी। अब पर्टिकुलर कैटेगरी दिखाना है तो सिलेक्ट लेबल करो और उसके बाद जिस भी कैटेगरी को आपको दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग कैटेगरी की पोस्ट दिखानी है, तो सेव कर दो।
यहाँ से सेव हो गया। उसके बाद इसको सेव करो, यहाँ से भी सेव हो गया। अब मैं इसे यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा होम पेज पर, तो जो मेरा स्लाइडर वाला ऑप्शन है इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर जो ब्लॉगिंग वाली कैटेगरी है उसकी पोस्ट स्लाइड होती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो देखो सिर्फ ब्लॉगिंग वाली पोस्ट दिख रही हैं। अब जो फौजी वाली थी गेम वाली वो नहीं दिख रही। उसके बाद नीचे स्टाफ पिक वाला है, तो अगेन हम जाते हैं स्टाफ पिक। ये देखो स्टाफ पिक। अब यहाँ से आपको नेम चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपको किसी कैटेगरी, तो मेरी कैटेगरी है अर्न मनी ऑनलाइन, मुझे यहाँ पर अर्न मनी ऑनलाइन की सारी पोस्ट दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ से इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ से जाऊँगा मैं कैटेगरी यहाँ से चेंज कर दूँगा, अर्न मनी ऑनलाइन करूँगा और इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। प्रीव्यू में देखो यहाँ से हो गया ना अर्न मनी ऑनलाइन, और अब सिर्फ मुझे अर्न मनी ऑनलाइन, क्योंकि इसमें एक ही पोस्ट है तो यहाँ पे अभी और दिख नहीं रही, बाकी आएंगी तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद इसको चेंज करना है तो सिंपली आप जाओ बिजनेस में, ये रहा बिजनेस। आपको नाम देना है जैसे डील्स वाला, तो डील सिलेक्ट करो। उसके बाद कैटेगरी डील सिलेक्ट करो, इसको कर दो सेव। एंड कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन, जैसे मान लो ये ट्रैवल वाला सेक्शन है, अब इसमें मुझे कोई कैटेगरी नहीं चाहिए, ये हटाना है। और मान लो ये टैग वाला भी हटाना है, अगेन जाओ इसमें ट्रैवल पे एडिट पे क्लिक करो, रिमूव कर दो। सिंपल एज दैट। उसके बाद टैग वाला भी रिमूव करना है तो रिमूव करो, ओके करो। उसके बाद इसको कर दो यहाँ से सेव, और उसके बाद देख लो आपका हटा है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो ये देखो ये हो गया। उसके बाद डील जो फैशन ट्रैवल था वो हट गया। अब ये इतना आ रहा है, इसमें किसी और कैटेगरी को लगाना है फैशन वाली में, तो वो कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद ये आपकी लेटेस्ट पोस्ट आएंगी। उसके बाद ये बड़ी सी फीचर इमेज है आर्किटेक्ट, ये वाला आपको हटाना है तो सिंपल इसमें आओ, इसको आओ और इसको यहाँ से हटा दो। हटाना है या लगाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ऐड पेज पर क्लिक करोगे, अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप उसको लगा भी सकते हो। ठीक है, लेबल वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके। अब बात करते हैं एडसेंस की ऐड की। तो भाई इसमें जैसा मैंने बताया था इतना फ्रेंडली है ये। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल है तो आपको कुछ नहीं करना है, एडसेंस अप्रूवल में जाओ, वहाँ पे साइट में जाओ, अपनी ऐड क्रिएट करो और यहाँ पे आपको सारे सेक्शन मिलते हैं। अब ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन है जिसमें एडसेंस की ऐड कैसे लगानी। तो भाई अगर आपका एडसेंस अप्रूवल है तो कुछ नहीं करना, उसमें जाओ ऐड यूनिट क्रिएट करो और यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। जैसे सबसे पहले देखो पेज टॉप, तो सिंपली ऐड अ गैजेट करो, यहाँ पे कस्टम HTML, ये देखो HTML जावास्क्रिप्ट करो, यहाँ पर ऐड का नाम डालो और यहाँ पर ऐड कोड पेस्ट कर दो। तो ये दिख रहा है पेज टॉप। तो जब भी आप अपनी पोस्ट ओपन करोगे, यहाँ पर ये जो आपका पेज है, ये जो आपका मेन्यू यहाँ से वेबसाइट शुरू हो रही है ना, इसके ऊपर एडसेंस की ऐड शो होगी हर पोस्ट पे। उसके बाद हेडर देखो, हेडर वाइड, हेडर में आपको ऐड लगानी, अगेन ऐड अ गैजेट करो, HTML स्क्रिप्ट ऐड करो और यहाँ से अपना एडसेंस का कोड पेस्ट करो, तो आपकी जो हेडर है उसमें ऐड शो होने लग जाएगी। उसके बाद नीचे आओगे ऑल पेज कंटेंट टॉप, तो इसमें भी आप अगेन आओ, ऐड अ गैजेट HTML एडसेंस की ऐड लगानी है तो आपका यहाँ पे इसके मेन्यू बार के नीचे ऐड शो होने लग जाएगी। उसके बाद होम ओनली कंटेंट, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। साइड बार में आपको ऐड लगानी है, सिंपल राइट साइड बार में जाओ, ऐड अ गैजेट करो, HTML ये करो, ऐड कोड पेस्ट कर दो, तो HTML में आपके साइड बार में भी ऐड लग जाएगी। उसके बाद देखो ऑल पेज कंटेंट के मिडल में लगानी है, तो अगेन यहाँ पर जाओ और यहाँ पर देखो कंटेंट, यहाँ पर आपको सिर्फ एडसेंस का कोड पेस्ट करना है। उसके बाद देखो ब्लॉग पोस्ट के बीच में ऐड कैसे लगानी है, उसके भी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। टॉप लेफ्ट ऐड, एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे अपना एडसेंस का कोड पेस्ट कर दो। ये जो कंटेंट वाला सेक्शन है ना, एडसेंस का कोड पेस्ट करो, सेव पर क्लिक करो। आपका जो मैंने बताया था ना, जब भी आप पोस्ट ओपन करते हो तो यहाँ पर साइड में ये देखो, ये वाला जो बॉक्स का एरिया खाली दिख रहा है ना, ये यहाँ से होगा। इसमें टॉप लेफ्ट ऐड में यहाँ पे एडसेंस का कोड लगा दोगे अप्रूवल के बाद, तो जब भी कोई भी बंदा पोस्ट ओपन करेगा तो यहाँ पर उसको एडसेंस की ऐड दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर देखो इनर पोस्ट ऐड, पोस्ट के बीच में और पोस्ट के बीच में 2 ऐड आपको दिखने की मिलेंगी। उसके बाद पोस्ट खत्म हो जाएगी, तो जैसे देखो यहाँ पर पोस्ट खत्म हो गई, इसके बाद ऐड दिखानी है तो यहाँ पर आफ्टर पोस्ट बॉडी कंटेंट यहाँ पर दिखा दो। उसके बाद ऑल पेज कंटेंट बॉटम, यानी कि यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ से कंटेंट खत्म हो जाएगा, फुटर से यहाँ
यहाँ पर ये जो कमेंट के बाद आपको ऐड दिखानी है तो उसके लिए यहाँ पे अगेन ऐड अ गैजेट करो, वहाँ पर HTML ऐड करो, एडसेंस का कोड प्लेस करो, यहाँ पर ऐड लगा सकते हो। फुटर वाइड यानी कि पूरे फुटर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको ऐड दिखानी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर कॉलम में, फुटर के कॉलम में कि भाई इस कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में ऐड दिखानी है तो वो ऐड करो, वो लगा दो। तो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मैंने बताया था ना सुपर एडसेंस फ्रेंडली है। अब ये मत करना कि भाई इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं तो हर एक में ऐड लगा दोगे, ज़्यादा ऐड लगाओगे तो वेबसाइट का लोड टाइम पे भी बढ़ेगा। जहाँ जहाँ पर जेन्युइन है, जैसे साइड बार में हो गया, कंटेंट के ऊपर हो गया, कंटेंट के नीचे हो गया, टॉप में हो गया, और ये जो कंटेंट के बीच की 3 ऐड है ये तो जरूर लगाना है, ठीक है। तो गाइज ये था पूरा कस्टमाइजेशन, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी है कि आपको लोगो कैसे लगाना है, मेन्यू कैसे लगाना है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे करना है, इंटरनल लिंकिंग ऑटोमेटिकली होगी, एडसेंस की ऐड कैसे होगी, साइड बार आपको कैसे लगाना है। तो आई थिंक पूरा कस्टमाइजेशन बता दिया है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो सीधा मैग1 के डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है वो मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एंड अगर उस पर ज़्यादा कमेंट आए और वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसका पार्ट 2 भी हम कस्टमाइजेशन का बना देंगे, जिसमें जो जो दिक्कत आप लोगों को आ रही है वो सारी इसमें कवर कर देंगे। सो गाइज ये था पूरा कस्टमाइजेशन मेरे फेवरेट ब्लॉगर टेम्पलेट का। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड भी कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।